बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मालूम है कि 4.8 एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, तो इसमें भी हम उसी को आगे कैरी करवाएंगे, लेकिन इसमें अब हमारे सामने 3 और नए केसेस आएंगे। तो जिसमें फर्स्ट वन केस हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ करेगा कि उसमें दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक होंगी x और y में। मतलब इससे पहले तो हम लोग सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी लेकिन 2 वेरिएबल्स में। तो उस सूरत में आप लोगों ने किस मेथड को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए आपने इसमें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसको हम लेट कर लेंगे u के इक्वल और वाई स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे v के इक्वल। मतलब आपने किसी और थर्ड वेरिएबल्स के इक्वल आपने इनको लेट कर लेना है। तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं कुछ इस तरह से बनेंगी 8u इज इक्वल टू v और यहाँ पे भी u प्लस 2v इज इक्वल टू 19 और इनको हम नाम दे लेंगे इक्वेशंस 1 और 2 के। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से v की जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो उससे फिर हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसकी वैल्यू ये बनेगी हमारे पास u प्लस 2 इंटू 8u इज इक्वल टू 19। तो 8 2 टाइम्स पे 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 17u इज इक्वल टू 19। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से फिर u की जो वैल्यू आएगी वो 19/17 होगी। अब हम लोग यही u की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको फिलहाल मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो जैसे ही हम u इज इक्वल टू 19/17 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब 8 19 टाइम्स पे चूंकि 152 होता है तो 152/17। अब हमारे पास u और v की वैल्यूज आ चुकी हैं और अगर आप देखें तो u को हमने लेट किया हुआ है x स्क्वायर के इक्वल। तो मतलब यहां से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 19/17 होगी। चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 19/17 आंसर आएगा। इसी तरह से अब v चूंकि हमने वाई स्क्वायर के इक्वल ऐड किया था तो फिर वाई स्क्वायर हमारे पास आएगा 152/17 और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट बनेगा वो प्लस माइनस 152/17 स्क्वायर रूट आएगा। अब 152 को हम लोग यूं भी राइट कर सकते हैं 38 मल्टीप्लाई बाय 4/17। तो 4 का स्क्वायर रूट चूंकि 2 होता है तो इसलिए फिर y की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 38/17। तो इस तरह से हमारे पास फिर इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें x की वैल्यू चूंकि अभी हमने देखा कि 19/17 स्क्वायर रूट और y हमारे पास आया प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 38/17। तो फाइनली हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वो गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हों, क्वाड्रेटिक का मतलब कि उसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अलग अलग किसी वेरिएबल्स के इक्वल रखना है। फिर आपके पास ये जो गिवन इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी। अब 2 लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ऑलरेडी भी छोटी क्लासेस में भी इनको सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास इजीली u और v की वैल्यूज आ जाया करेंगी। फिर u और v चूंकि हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर के इक्वल ऐड किया था तो वहां से सिंपली आपने स्क्वायर रूट लेना है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और दूसरी जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की थ्रू आउट पावर सेम हो।
मतलब अब यहाँ पे आप देखें तो पावर 2 है, यहाँ पे आप देखें 1 इसकी पावर और 1 इसकी पावर, तो ये भी 2 बन रहा है, यहाँ पे भी 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो इस सूरत में आपने ये काम करना है कि सिंपली जो भी हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होंगे उनको हम 1 और 2 का नाम दे लिया करेंगे। फिर इक्वेशन 1 को आपने कंसीडर करना है, तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो -25xy को हम लोग लिख सकते हैं -16xy -9xy, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 144x² आएगा, और वही इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास रिजल्ट बन रहा है। तो इसलिए अब इन दोनों टर्म्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास यहाँ बचेगा 3x - 4y। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 3y कॉमन आएगा, तो यहाँ हमारे पास गैर कॉमन टर्म्स बचेंगे 3x - 4y। अब फिर चूंकि इन दोनों टर्म्स में 3x - 4y कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और गैर कॉमन टर्म्स हमारे पास बन रही थी 4x - 3y इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो उसी सूरत में पॉसिबल है कि या तो इसमें 4x - 3y 0 हो या 3x - 4y 0 हो। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ से फिर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 3/4y आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3y। अब हमने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप पहले हम x इज इक्वल टू 3/4y ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और फिर x इज इक्वल टू 4/3y ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हमने 3 का नाम दे दिया और साथ ही इसको भी 4 का। तो फिर हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं। अब तो जब हम 2 में x की जगह पे चूंकि हमने 3/4y रखा है तो इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर राइट कर देना है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 9/16y²। अब 4 चूंकि 4 टाइम्स पे 16 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9/4y² + 7y² इज इक्वल टू 148। अब दोनों साइड्स पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 9y² + 28y² इज इक्वल टू 592। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 37y² इज इक्वल टू 592 बनेगा, और 37 जब इधर आके डिवाइड होगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y² की वैल्यू हमारे पास आएगी 16। जब हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू +-4 आएगा। अब y की यही वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो एक बार हम इसको y इज इक्वल टू +4 के इक्वल रखेंगे, फिर हम y इज इक्वल टू -3 भी इस इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ रही है जब हमने y को +4 रखा। अब जब हम y को -4 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -3। यहाँ से तो हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसके सोल्यूशन आ गए। अब फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को उठाएंगे और 2 में पुट करेंगे। अब चूंकि हमने 4/3y² यहाँ पे x की जगह पे रखना था, तो इसलिए 4/3y²। आफ्टर स्क्वेयरिंग ये हमारे पास बन जाएगा 16/9y²। अब चूंकि यहाँ पे इसकी कैंसलेशन नहीं हो सकती, तो इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 64y² + 7y² इज इक्वल टू 148 बनेगा कुछ इस तरह से। उसके बाद 9 से दोनों साइड्स पे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 64y² + 63y² इज इक्वल टू 1332 बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा 127y² इज इक्वल टू 1332। अब 127 चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट में +-6 इंटू स्क्वायर रूट 37/127 इसका रिजल्ट आएगा। अब y की यही वैल्यूज हमने इक्वेशन 4 में पुट करनी है, क्योंकि
ये आंसर हमारे पास इक्वेशन 4 की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 4 हमारे पास चूंकि 4/3 y थी और y की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही थी, तो हमने वन टाइम इसको प्लस के साथ इसमें प्लेस किया, फिर हम इसको माइनस के साथ भी रखेंगे। तो अभी जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की एक वैल्यू हमारे पास ये बनेगी, और जब हम इसको -6 इंटू स्क्वायर रूट 37/127 रखेंगे तो फिर हमारे पास x की जो वैल्यू बनेगी वो -8 इंटू स्क्वायर रूट 37/127 आएगी। तो इस तरह से x की जो दो वैल्यूज बनी वो 8 37/127 और -8 37/127 थी। तो इसी तरह से y की भी ये दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आई। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज हम लोग इससे प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं और यहाँ पे हमने जो दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आए वो ये थे। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि उनमें एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसमें एक्स वाई टर्म नहीं होगी, जबकि दूसरी टर्म हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में होगी। तो इस सूरत में आपने क्वेश्चंस को किस तरह से करना है कि आपने जो राइट साइड पे आपके पास कांस्टेंट हुआ करेंगे उनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। मतलब इस इक्वेशन को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इसको 5 के साथ। तो हमारे पास जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, फिर उन दोनों को प्लस या माइनस कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा और इक्वेशन भी होमोजेनियस बन जाया करेगी। तो अब हम चलते हैं जी और इन इक्वेशंस को पहले लेट कर लेते हैं, 1 और 2 का नाम देते हैं। उसके बाद फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको 5 से। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 1 जो है ये बन जाएगी 2x² + 2y² = 10 और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसको चूंकि हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था तो इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे कुछ इस तरह से कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये 10 चूंकि 10 - 10 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास 2x² - 5xy + 2y² = 0। अब डियर स्टूडेंट्स ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे इसकी हम इजीली फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम इस मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि -xy - 4xy की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम फिर से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो -5xy ही बनेगा और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर +4x² y² भी बनेगा, जो कि यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो रहा है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से चूंकि सिर्फ x ही कॉमन है तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से -2y कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x - y बनेगा दोनों के साथ। अब फिर चूंकि 2x - y कॉमन है दोनों टर्म्स में से तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे और गैर कॉमन टर्म हमारे पास बनेगी x - 2y। अब फिर वही बात कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, उसी सूरत में पॉसिबल है कि उन दोनों में से एक 0 हो, या तो x - 2y 0 हो या फिर 2x - y 0 हो। जब इसको हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2y और इसको जब हम =0 रखेंगे तो फिर y = 2x। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही जो वैल्यूज है उनको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x और y की। लेट x = 2y और साथ ही हम इनको नाम दे लेते हैं जी। x = 2y को हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। अगर हम x = 2y को इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे तो फिर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। चूंकि 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो y² = 1। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास +-1 आएगी। अब यही वैल्यू हमने इस इक्वेशन 5 में पुट करनी है, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने की वजह से आ रहा था। तो इसलिए जब हम इसको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू एक बार 2 आएगी और जब हम इसको -1 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी।
अब इक्वेशन 6 को फिर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो फिर 2 का जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 के साथ कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 1, अब यही प्लस और माइनस 1 की वैल्यू जब हम 6 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 और -2 आ जाएगी। और इसको भी जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 और -1 और -2 आएगा, और ये वैल्यूज हम ऑलरेडी यहाँ से देख चुके थे। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में, या अभी हमने चूंकि क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 10 तीन ही क्वेश्चंस किए हैं, चूंकि इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे थे तो तीनों टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो सका तो आप लेक्चर को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, या फिर अब आप लोगों को मैं ये असाइनमेंट असाइन कर रहा हूं जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 8 को अटेम्प्ट करना है। असाइनमेंट को करते हुए किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा क्लास में ही होगा, चूँकि मंडे को क्लासेस ऑन हो रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर हमारी वहीं मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।